Hello guys, good morning to all of you. This is Magiraj here and now we are going to get discuss about the expansion. So यहाँ पर हम प्रसार के बारे में डिस्कस करेंगे कि ये प्रसार क्या होते हैं। तो ताप परिवर्तन के कारण विमाओं में होने वाला प्रसार परिवर्तन प्रसार कहलाता है, एक्सपेंशन कहलाता है। सो चेंज इन द डायमेंशन ड्यू टू द change in temperature is called expansion, and here expansion are in three types. प्रसार जो होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं, रेखीय, क्षेत्रीय और आयतनिक। ये तीन तरह के प्रसार होते हैं, लीनियर, सुपरफिशियल एंड वॉल्यूमिक। तो देखिएगा लीनियर एक्सपेंशन यानी जैसे ये कोई रॉड है, रेखीय के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं पहले, लीनियर, और इसमें हमने टेम्परेचर दिया तो ये कुछ इंक्रीमेंट हो गया तो लीनियरली एक्सपेंड हुआ। तो ये कंप्लीट लेंथ है टेम्परेचर पर और ये इनिशियल लेंथ थी L0, ये डेल्टा L। तो LT इक्वल टू L0 1 प्लस अल्फा टी, ये रिलेशन रेखीय के लिए होता है, लीनियर के लिए। या डेल्टा L इक्वल टू ये अल्फा इक्वल टू होता है डेल्टा L अपॉन L इंटू डेल्टा टी, और इसे बोलते हैं रेखीय प्रसार गुणांक, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। इसी तरीके से क्षेत्रीय में अगर देखें, सुपरफिशियल में, तो ये जैसे कोई स्क्वायर है और जैसे हमने टेम्परेचर दिया तो इसकी डायमेंशन में कुछ चेंज हुआ, सभी डायमेंशन में कुछ एक्सपेंड हो जाएगा तो इसका एरिया चेंज हो जाएगा। तो अब हो जाएगा AT इक्वल टू A0 1 प्लस बीटा टी, या बीटा की वैल्यू निकालें तो डेल्टा A अपॉन A इंटू डेल्टा टी। ये होता है क्षेत्रीय प्रसार गुणांक के कोफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन, ठीक है ना। और इसी तरीके से आयतन वॉल्यूमिक में देखेंगे तो इसके लिए क्या हो जाएगा, जैसे कोई इनिशियली ये ट्यूब था और टेम्परेचर दिया तो इसका साइज चेंज हो गया, ठीक है। तो इसका रिलेशन आ जाएगा VT इक्वल टू V0 1 प्लस गामा टी, या गामा की वैल्यू होती है डेल्टा V अपॉन V इंटू डेल्टा टी। ये आयतन प्रसार गुणांक है। तो रेखीय प्रसार, क्षेत्रीय प्रसार और आयतन प्रसार गुणांक है, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, कोफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन एंड कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमिक एक्सपेंशन। अब देखते हैं इनमें क्या पर्टिकुलर रिलेशन होता है। तो रिलेशन between alpha, beta and gamma. So beta equals to 2 alpha, gamma equals to 3 alpha, और अल्फा तो अल्फा ही होता है। तो तीनों में रिलेशन होता है अल्फा बीटा गामा इक्वल टू 1:2:3। अब अगर इनसे देखें तो अल्फा की वैल्यू बीटा बाई 2 और अल्फा की वैल्यू गामा बाई 3। तो दोनों को अगर इक्वेट करते हैं तो इससे एक रिलेशन आएगा बीटा बाई 2 इक्वल टू गामा बाई 3, या 3 बीटा इक्वल टू 2 गामा। ये आ जाएगा अल्फा बीटा गामा में रिलेशन। अब यहाँ पर देखते हैं ऊष्मा तथा विशिष्ट ऊष्मा, हीट एंड स्पेसिफिक हीट, इसे हीट बोलते हैं और ये स्पेसिफिक हीट बोलते हैं, विशिष्ट ऊष्मा। तो देखिएगा किसी वस्तु की जो ऊष्मा है Q, वो द्रव्यमान के समानुपाती होती है और तापांतर के समानुपाती होती है, ठीक है। तो Q प्रोपोर्शनल M डेल्टा टी, या Q इक्वल टू CM डेल्टा टी, ठीक है ना। C क्या है, विशिष्ट ऊष्मा, स्पेसिफिक हीट है, ठीक है। और इसकी वैल्यू अगर देखें C इक्वल टू तो Q अपॉन M डेल्टा टी हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसकी रेंज क्या होगी,
अब इससे पहले तो हम इसका यूनिट देख लें। यूनिट ये आ जाएगा कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस या जूल पर किलोग्राम डिग्री सेल्सियस, ये इसके यूनिट बन जाएंगे। अब हम इसकी रेंज देखते हैं। परास ये क्या होगी, तो देखिएगा सी की जो रेंज होती है वो 0 टू इन्फिनिट होती है, मीन्स 0 से लेके इनफाइनाइट तक बहुत सारी वैल्यू होती हैं। तो यहाँ पर हम दो वैल्यू डिस्कस करेंगे, सी की स्थिर आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा और स्थिर दाब पर विशिष्ट ऊष्मा। स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, स्थिर आयतन पर और स्थिर दाब पर, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा कि Cv और Cp, ये Cp की वैल्यू Cv से बड़ी होती है, क्यों? तो अब देखिएगा कि जब स्थिर दाब होगा when P कांस्टेंट और when V कांस्टेंट, तो जब V कांस्टेंट होगा तो W तो होगा यहाँ पर, सॉरी P कांस्टेंट होगा तो W बराबर P इंटू डेल्टा V, बट W इक्वल टू 0 होगा यहाँ पर, और Q हो जाएगी Cm डेल्टा T, Cm डेल्टा T, ये होगा। तो यहाँ पर देखिएगा जो ऊर्जा है वो दो कार्यों में खर्च होती है, ताप बढ़ाने में और बाह्य दाब के विरुद्ध कार्य करने में, जबकि यहाँ सिर्फ ताप बढ़ाने में खर्च होती है। अतः दो कार्यों में खर्च ऊर्जा का मान एक कार्य में खर्च ऊर्जा के मान से अधिक होता है, इसलिए Cp का मान Cp से बड़ा होता है। Here, whenever the pressure is constant, then also energy distributed spent into the rise the temperature and also against the external work. But here only use the energy waste into the rise of temperature, but not in external work done. So the energy whatever be distributed into the two work that be greater than the energy which distributed in the similar work. So due to this reason Cp is greater than Cv. इस वजह से Cp का मान Cv से बड़ा होता है, ठीक है ना। अब हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, देखिएगा ये गामा क्या होता है, Cp/Cv, यानी दोनों ही विशिष्ट ऊष्माओं का अनुपात होता है, Cp और Cv का रेशियो, ठीक है। तो अब ये F जो है डिग्री ऑफ फ्रीडम है, जिसे हम स्वतंत्र कोटि बोलते हैं, और ये होता है 2/γ-1। तो चलिए हम इसके लिए टेबल डिस्कस कर लेते हैं। गैसेज हैं, Cv की वैल्यू है, Cp की वैल्यू है, गामा की वैल्यू है, डिग्री ऑफ फ्रीडम है, और एग्जाम्पल, तो ये मोनो एटॉमिक, डाई एटॉमिक एंड ट्राई एटॉमिक, ट्राई और पॉली एटॉमिक, एक परमाणु बोलते हैं, इसको द्विपरमाणु और इसको त्रिपरमाणु बोलेंगे। इनके लिए इनकी वैल्यूएं क्या होती हैं ये डिस्कस करते हैं। तो देखिएगा ये होता है 3/2r, ये 5/2r, ये आ जाएगा 5/3, और ये आ जाएगा देखिएगा 2/5/3 - 1, तो 3 आ जाएगा। हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, ऐसे सारे एग्जाम्पल इसके आ जाएंगे। ध्यान दीजिएगा Cv, Cp, गामा, F डिग्री ऑफ फ्रीडम एंड एग्जाम्पल। यहाँ पर आ जाएगा 5/2r, ये होता है 7/2r, ये होगा 7/5, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी, देखिएगा अब यहाँ 5 आ जाएगी, ठीक है। और ये होगा H2, O2, N2, ऐसे सारे एग्जाम्पल जिनमें दो परमाणु हों। तो ट्राइएटॉमिक के लिए ये Cv की वैल्यू 3r, Cp की वैल्यू 4r, तो ये 4/3 आ जाएगा, और ये वैल्यू 6 हो जाएगी। और यहाँ पर मोर देन 2, H2O, CO2, H2S, ये सारे एग्जाम्पल इसके आ जाएंगे। तो इस तरीके से ये हमने टेबल याद किया, जिससे Cv, Cp, गामा और डिग्री ऑफ फ्रीडम
ठीक, एडियाबैटिक कोफिशिएंट बोलते हैं इसको, रोधोष्ण गुणांक, और ये डिग्री ऑफ फ्रीडम, स्वतंत्र कोड, और इसके उदाहरणों के बारे में डिस्कस कर पाएंगे। ओके, तो अब देखिएगा इसी के साथ हम देखते हैं कि ये कैलोरीमेट्री प्रिंसिपल क्या होता है। कैलोरीमेट्री का सिद्धांत, तो कैलोरीमेट्री का सिद्धांत, कैलोरीमेट्री का सिद्धांत क्या होता है, तो ये है दी गई ऊष्मा बराबर ली गई ऊष्मा, यानी गिवन हीट इक्वल्स टू टेकन हीट, ठीक है ना। यानी दी गई ऊष्मा और ली गई ऊष्मा दोनों ही परस्पर बराबर होती हैं। तो ये कैसे होती हैं, यानी मान लीजिए कि मिश्रण में हमने दो पदार्थों को मिक्स किया जिनमें दोनों लिक्विड हो सकते हैं, या एक लिक्विड एक सॉलिड, यानी दोनों द्रव हो सकते हैं, या एक ठोस और एक द्रव हो सकता है। तो ऐसा दोनों सिचुएशन हो सकती हैं। इनको परस्पर अगर मिक्स कर दें तो क्या होगा, तो देखिएगा मिक्स करने पर मिक्सिंग का टेम्परेचर क्या होगा, ये चीज, यानी हमने दो लिक्विड मिक्स किए, एक का टेम्परेचर T1 और एक का T2, जब मिक्स किया तो इनका मिश्रण का ताप है T मिक्स, ठीक है ना। तो ये T मिक्सचर क्या होगा, तो T मिक्स ये आ जाएगा M1C1T1 M2C2 T2 अपॉन M1C1 प्लस M2C2, ये आ जाएगा मिश्रण का ताप। यानी किस तरीके से हम गिवन हीट और टेकन हीट के जरिए से ये हम कैलकुलेट कर पाएंगे, वो ये हो जाएगी, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा ये है। अब हम इसी के साथ डिस्कस करेंगे लैटेंट हीट, यानी गुप्त ऊष्मा क्या होती है, ठीक है ना। तो गुप्त ऊष्मा वो होती है कि बिना ताप में परिवर्तन किए अवस्था में परिवर्तित हो जाना, ये क्या होता है, गुप्त ऊष्मा कहलाती है। यानी बिना ताप में परिवर्तन किए हुए अवस्था में परिवर्तन करने में जो आवश्यक ऊष्मा होगी उसे हम क्या कहेंगे, गुप्त ऊष्मा कहेंगे, ठीक है ना। सो change the state without the change the any temperature, so we can say that change the state without changing of the temperature, some energy is required, that required heat is known as latent heat, गुप्त ऊष्मा कहलाती है। और ये दो तरह की होती है, सिंपली आप कह सकते हैं कि गुप्त ऊष्मा लैटेंट हीट, ये Q इक्वल टू ml होता है और L ही गुप्त ऊष्मा है। तो देखिएगा इसकी वैल्यू जो हो जाएगी L इक्वल टू Q अपॉन M, यानी कैलोरी प्रति ग्राम लिख सकते हैं, इसका यूनिट या जूल प्रति किलोग्राम लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो इसकी डायमेंशन जो होती है वो L² T-2 ये हो जाएगी, ठीक है ना। लैटेंट हीट L आप ऐसे लिख दीजिए, तो इसमें कंफ्यूजन हो गया L और L। तो ये दो तरह की होती हैं, गलन की गुप्त ऊष्मा L जो है लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एंड लैटेंट हीट ऑफ वेपर, ठीक है ना। गलन और वाष्पन, ठीक है ना, कि गुप्त ऊष्मा वाष्पन की गुप्त ऊष्मा, यानी लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एंड लैटेंट हीट ऑफ वेपर। तो फ्यूजन क्या होता है, तो ध्यान रखिएगा LF और LL भी क्या होंगे, तो सॉलिड टू लिक्विड, ठीक है ना। यानी यहाँ पर रिक्वायर्ड हीट होगी पर यूनिट मास पर, एकांक द्रव्यमान पर आवश्यक ऊर्जा, एकांक द्रव्यमान पर वह आवश्यक ऊर्जा जिससे कोई वस्तु ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में बदल जाए। सॉलिड टू लिक्विड,
ठीक है ना। तो ये होती है LF, यानी the required heat in which the required heat at the constant temperature in which solid converts to the liquid state is called latent heat of fusion। यानी ये हो जाएगी गलन की गुप्त ऊष्मा जहाँ पर ठोस वस्तु द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाए, ठीक है ना। और ये हो जाएगी लेटेंट हीट ऑफ वेपर, ये होगी पर यूनिट मास पर कांस्टेंट टेम्परेचर पर, यानी एकांक द्रव्यमान पर और नियत ताप पर ये लिक्विड से वेपर में आ जाए, यानी द्रव अवस्था से वाष्प अवस्था में परिवर्तित हो जाए। तो ये होती हैं LF और LV। और ध्यान रखिएगा कि लेटेंट हीट जो है फ्यूजन आइस की, वो LF जो है आइस के लिए है 80 कैलोरी पर ग्राम, ये लिख सकते हैं कैलोरी पर ग्राम। और LV जो है इसके लिए हम देखते हैं द्रव की जो गुप्त ऊष्मा है वाटर, ये है 536 कैलोरी पर ग्राम। तो इस तरीके से इनकी गुप्त ऊष्मा भी ज्ञात कर सकते हैं।